इस वीडियो लेक्चर में स्टूडेंट्स हम डिस्कस करेंगे प्रोबेबिलिटी को। ठीक है। अच्छा, जब हम प्रोबेबिलिटी को डिस्कस करते हैं तो एक तो हमारी सिंपल प्रोबेबिलिटी है और उसके बाद कुछ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस है। पहले हम सिंपल प्रोबेबिलिटी को डिस्कस करते हैं, फिर हम प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस को डिस्कस करेंगे। अब प्रोबेबिलिटी का वर्ड आपने डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा सुना होगा और प्रोबेबिलिटी अगर मैं बोलता हूँ किसी चीज़ की कितनी प्रोबेबिलिटी है, तो अगर एक लेमैन लैंग्वेज में बोलूँ तो मैं ये कहना चाह रहा होता हूँ कि उस चीज़ के कितने चांसेस हैं, उस चीज़ के होने के कितने चांसेस हैं। एक सिंपल सी एग्जांपल से अपनी बात शुरू करते हैं। लेट्स से एक कॉइन है और उस कॉइन पर जो है ना वो एक साइड पर हेड लिखा हुआ है और दूसरी साइड पर टेल लिखा हुआ है। अब अगर कोई मुझसे ये पूछेगा कि यार मैं इस कॉइन को टॉस करता हूँ, कोई अगर मुझसे ये पूछेगा कि भाई मैं इस कॉइन को टॉस करता हूँ, आप मुझे बताओ कि हेड आएगा या टेल आएगा या हेड आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, तो मेरा जवाब ये होगा कि अगर आप इस कॉइन को टॉस करोगे तो इस बात की प्रोबेबिलिटी के हेड आएगा इज 1/2। हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1/2 होगी। अब ये किस हिसाब से मैं बोल रहा हूँ? मैं इस हिसाब से बोल रहा हूँ कि भाई कॉइन पर दो चीज़ें हैं, एक साइड पर हेड है और एक साइड पर टेल है। टोटल दो चीज़ें हैं टोटल, और हेड जो है वो एक साइड पर लिखा हुआ है तो वो ऊपर लिख दिया। या हम ये कह सकते हैं कि भाई 50% प्रोबेबिलिटी है, 1/2 इज 50% ना, कि अगर आप इस कॉइन को टॉस करोगे तो हेड आएगा। तो एक आसान लफ्ज़ों में हम प्रोबेबिलिटी को ये कहते हैं कि यार किसी चीज़ के होने के क्या चांसेस हैं। करेक्ट। अच्छा, अब कॉइन के बाद हम आ जाते हैं एक और एग्जांपल पर, डाइस की एग्जांपल पर। लेट्स से एक डाइस है और उस पे जो आउटकम्स हैं वो क्या हो सकते हैं? 1 2 3 4 5 6। कोई ये बोलता है कि यार अगर तुम इस डाइस को रोल करोगे तो इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है कि 1 आएगा, क्या इम्कानात हैं कि 1 आएगा? अगर मैं डाइस को रोल करूंगा तो उसका जो टॉप फेस होगा वो 1 आए, इसके क्या चांसेस हैं, क्या इम्कानात हैं? तो कैलकुलेट करने के लिए 1 2 3 4 5 6 डिनोमिनेटर में मैं लिखूंगा टोटल आउटकम और न्यूमरेटर में मैं लिखूंगा फेवरेबल आउटकम। और अगर कोई ये पूछेगा कि 1 आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, तो उसको मैं जवाब दूंगा कि 1 आने की प्रोबेबिलिटी 1/6 है। इस बात की प्रोबेबिलिटी कि इस डाइस को रोल किया जाए और 1 आ जाए वो 1/6 है। ठीक है, ये कुछ बेसिक सी एग्जांपल हो गई। अच्छा, अब इसी को और एडवांस करते हैं। लेट्स से डाइस वाले केस पर ही आते हैं। जब हम डाइस को रोल करते हैं तो 1 आ सकता है या 2 आ सकता है या 3 आ सकता है या 4 आ सकता है या 5 आ सकता है या 6 आ सकता है। प्रोबेबिलिटी की ज़बान में अगर कोई काम किया जाए और उससे आने वाले सारे पॉसिबल आउटकम्स की एक लिस्ट बना ली जाए, उसको हम सैंपल स्पेस कहते हैं। और सैंपल स्पेस लिखने का एक ख़ास और मखसूस तरीका है। सैंपल स्पेस, अगर कोई बोले कि डाइस को रोल कर कर जो सैंपल स्पेस बनेगा वो आप बताओ कि क्या होगा, तो उसका मतलब ये कि जितने भी पॉसिबल आउटकम्स हैं ना वो आपने लिखने हैं। लिखे कैसे जाएंगे? आप इस तरह का एक कर्ली ब्रैकेट बनाओगे। डाइस को रोल करूंगा तो क्या आ सकता है? 1 आ सकता है या 2 आ सकता है या 3 आ सकता है या 4 आ सकता है या 5 आ सकता है या 6 आ सकता है। इसको हम कहते हैं सैंपल स्पेस। एस से इसको डिनोट कर सकते हैं।
और हर तरह के एक्सपेरिमेंट का सैंपल स्पेस जो है वो डिफरेंट होगा. ये एक सैंपल स्पेस है. अब लेट से कोई आपसे ये पूछता है कि इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है कि एक डाइस को आप रोल करोगे और इवन नंबर आएगा. आप एक डाइस को रोल करोगे और जब उसको रोल करोगे तो फिर उसके फेस पर जो नंबर आएगा वो एक इवन नंबर होगा. इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है? तो इस बात की अगर हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी होगी तो हम लिखेंगे नीचे तो टोटल आउटकम लिखेंगे. अगर एक डाइस को रोल करता हूं तो टोटल कितनी तरह के आउटकम्स हो सकते हैं? 6 तरह के आउटकम्स हो सकते हैं. नीचे 6 आ जाएगा. सवाल ये था कि इस बात के क्या इम्कानात हैं या इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है कि जब एक डाइस को रोल किया जाएगा तो इवन नंबर आएगा. 2, 4 और 6 हमारे इवन नंबर्स हैं. यानी कि मैं ये कहूँगा 3/6 या इसको सिंप्लीफाई अगर करें तो 1/2 या 50% मैं ये कह दूंगा कि इस बात के इम्कानात हैं, चांसेस हैं कि जब मैं एक डाइस को रोल करूँगा तो इवन नंबर आएगा. अगली एग्जाम्पल पर चलते हैं. कोई मुझे ये बोलता है कि यार आप डाइस को रोल करोगे, इस बात के क्या इम्कानात हैं कि ऑड नंबर आएगा. तो जनाब अगेन टोटल कितनी तरह के आउटकम्स हो सकते हैं डाइस को रोल कर 6. तो 6 नीचे आया. और ऑड इसमें से क्या क्या है? 1, 3, 5 तीनों पर आया. 3/6 इज इक्वल्स टू 1/2 इज इक्वल्स टू 50%. एक और सवाल ये बन सकता है कि इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है कि आप एक डाइस को रोल करोगे और जो नंबर आएगा, जो रिजल्ट आएगा वो लेस देन 3 होगा. लेस देन 3 का मतलब क्या है? 3 से कम होगा. लेस देन 3, लेस देन 3 से कम होगा. टोटल आउटकम्स क्या हैं? 6 हैं. लेस देन 3 से कम वाले आउटकम्स कौन कौन से हैं? 1 या 2, 2 हो सकते हैं. तो 2/6 या 1/3 मेरा आंसर होगा. ठीक है. और इसी तरह से हम किसी भी तरह का सवाल जो है उसका आंसर दे सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल अगर सवाल ये पूछ ले कि इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है कि जब आप एक डाइस को रोल करोगे तो जो नंबर होगा वो मल्टीपल ऑफ 3 होगा. आप इस डाइस को रोल करोगे और जो नंबर होगा वो मल्टीपल ऑफ 3 होगा. मल्टीपल ऑफ 3 का मतलब ये है कि 3 के टेबल में आएगा. तो 3 के टेबल में कौन कौन से नंबर्स आते हैं? 3 × 1 इज 3 और 3 × 2 इज 6. यानी कि आंसर होगा अगेन 2/6 विच इज 1/3 सिंप्लीफाई अगर करते हैं तो. ठीक है. तो ये मैंने प्रोबेबिलिटी की कुछ 2 सिंपल सी आप लोगों के सामने एग्जाम्पल्स प्रेजेंट कर दी. अब और कॉम्प्लेक्स केसेस पर जाते हैं. ठीक है. और ज़रा सा ज़्यादा कॉम्प्लेक्स चीज़ों पर जाते हैं और अब हम इन दोनों को मिक्स करते हैं. एक बंदा है, उसने जो है ना वो एक कॉइन टॉस किया. एक कॉइन टॉस किया. कॉइन टॉस करेगा हेड या टेल में से कोई भी एक चीज़ होगी. और फिर उसके साथ ही उसने एक डाइस को रोल किया. डाइस को रोल करेगा तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 कुछ भी आ सकता है. और इसने इसको नोट कर लिया. 2 काम किए अब इसने, एक काम नहीं किया. पहले इसने कॉइन को टॉस किया, फिर इसने डाइस को रोल किया. अब मुझे इसका सैंपल स्पेस बनाना है. सैंपल स्पेस बनाने का मतलब ये है कि मुझे सारे पॉसिबल आउटकम्स जो हो सकते हैं इस पूरे एक्सपेरिमेंट के वो लिस्ट करने हैं.
अब अगर मैं अपने परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस के चैप्टर पर जाऊं तो मुझे ये तो मालूम है 12 पॉसिबल आउटकम्स होंगे। कैसे मालूम है 12 पॉसिबल आउटकम्स होंगे? देखो, जब हम कॉइन को टॉस करेंगे तो या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। जब हम डाइस को रोल करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 में से कुछ भी एक आ जाएगा। तो टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितने होंगे? 2 इंटू 6 इज 12। 12 पॉसिबल आउटकम्स होंगे। 12 पॉसिबल आउटकम्स होंगे। कॉइन को टॉस करूंगा तो हेड या टेल में से कुछ भी एक चीज आ सकती है। डाइस को रोल करूंगा तो 1 2 3 4 5 6 में से कोई भी एक चीज आ सकती है। तो टोटल 12 पॉसिबल आउटकम्स हो सकते हैं। सर वो 12 पॉसिबल आउटकम्स क्या होंगे आप ये बताएं। सैंपल स्पेस में लिखते हैं, कर्ली ब्रैकेट बनाएंगे। लेट्स से इस बंदे ने कॉइन को टॉस किया। जब कॉइन को टॉस किया ना तो हेड आ गया। फिर इसने डाइस को रोल किया। जब डाइस को रोल किया तो 1 आ गया। या लेट्स से कि इसने कॉइन को टॉस किया, हेड आ गया, और फिर डाइस को रोल किया तो 2 आ गया। या लेट्स से कि इसने कॉइन को टॉस किया, हेड आ गया, और डाइस को रोल किया तो 3 आ गया। या फिर इसने जब कॉइन को टॉस किया तो हेड आ गया और डाइस को रोल किया तो 4 आ गया। या कॉइन को टॉस किया तो हेड आ गया और डाइस को रोल किया तो 5 आ गया। कॉइन को टॉस किया तो हेड आ गया, डाइस को रोल किया तो 6 आ गया। सर ऐसा भी तो हो सकता है कि ये जब कॉइन को टॉस करे तो टेल आ जाए, डाइस को रोल करे 1 आ जाए। या कॉइन को टॉस करे, टेल आ जाए, डाइस को रोल करे 2 आ जाए। कॉइन को टॉस करे, टेल आ जाए, डाइस को रोल करे 3 आ जाए। कॉइन को टॉस करे, टेल आ जाए, डाइस को रोल करे 4 आ जाए। कॉइन को टॉस करे, टेल आ जाए, डाइस को रोल करे 5 आ जाए। कॉइन को टॉस करे, टेल आ जाए और डाइस को रोल करे 6 आ जाए। अब मुझे आप ये बताओ कि इसके अलावा और कोई पॉसिबल चीज़ हो सकती है? नहीं हो सकती है भाई। कॉइन को टॉस करूंगा तो हेड या टेल में से एक चीज़ आएगी, और डाइस को रोल करूंगा तो 1 2 3 4 5 6 में से एक चीज़ आएगी। और जब एक बंदा एक कॉइन को टॉस करेगा, लिखेगा कि क्या आया, और फिर डाइस को रोल करेगा और लिखेगा कि क्या आया, तो ये जो मैंने 12 चीज़ें लिखी हैं इसके अलावा और कुछ नहीं हो सकता, हो ही नहीं सकता। ठीक है, और ये हमने इसका पूरा का पूरा मुकम्मल सैंपल स्पेस बना लिया। अब लेट से एक सवाल है और वो ये बोलता है कि इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है, सुनना ज़रा गौर से, इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है कि जब इस बंदे ने कॉइन को टॉस किया हो तो हेड आया हो, और जब इस बंदे ने डाइस को रोल किया हो ना तो एक इवन नंबर आया हो। देखो ये बात याद रखना कि ये बंदा दोनों चीज़ें कर रहा है, कॉइन को टॉस करता है, डाइस को रोल करता है। सवाल ये बोलता है इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है कि कॉइन को टॉस किया, हेड आ गया, डाइस को रोल किया, इवन नंबर आ गया। एंड है बीच में, एंड का क्या मतलब? दोनों चीज़ें एक साथ हुई। तो सर इसका आंसर कैसे निकालेंगे? हम जब भी प्रोबेबिलिटी निकालते हैं नीचे तो टोटल आउटकम्स आते हैं, वो 12 हैं। गिन के देख लो, H1 H2 H3 H4 H5 H6 T1 T2 T3 T4 T5 T6, टोटल 12 चीज़ें। एग्रीड? हाँ बिल्कुल सर, 12 चीज़ें। हेड एंड इवन नंबर, कितनी बार ऐसा हो रहा है कि कॉइन पर हेड और डाइस वाला नंबर इवन हो? हेड 2, हेड 4, हेड 6, 3 बार हो रहा है सर। तो आप ये बोल दोगे कि जो प्रोबेबिलिटी है वो 3/12 है, या सिंप्लीफाई अगर करेंगे तो 1/4 है, या 25%। आप ये बोलोगे इस बात की प्रोबेबिलिटी कि एक बंदा एक कॉइन को टॉस करे और डाइस को रोल करे और हेड और इवन नंबर आए, वो 25% है। यानी कि 25% बार ऐसा होगा कि हेड और इवन नंबर आएगा। ठीक है, एंड लिखा हुआ है, एंड। जब देखो एंड लिखा हुआ हो ना
इसका मतलब ये है कि दोनों चीज़ों का होना, मतलब कि कॉइन पर भी हेड आए और डाइस पर भी इवन नंबर हो, दोनों चीज़ों का होना। क्या? दोनों चीज़ों का होना, कॉइन पर भी हेड आए और डाइस पर भी इवन नंबर हो, दोनों चीज़ें। एंड लिखा है, एंड का मतलब ये होता है कि दोनों चीज़ें होंगी। ठीक है, एंड का मतलब क्या है? दोनों चीज़ें होंगी। तो H2 H4 H6 ही ले सकते हैं, बिकॉज H2 H4 और H6 में दोनों चीज़ें एक साथ हो रही थी। समटाइम्स सवाल आपसे ये बोलेगा कि इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है, इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है। यही बंदे की केस की बात हो रही है कि उसने कॉइन और डाइस दोनों एक साथ, कॉइन को टॉस किया और फिर डाइस को रोल किया। इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है कि कॉइन पर हेड आ जाए और डाइस पर इवन नंबर है। इस बात के क्या इम्कानात हैं, इस बात के क्या इम्कानात हैं कि अगर मैं एक कॉइन को टॉस करूं और डाइस को रोल करूं तो कॉइन पर हेड आया हो या एक इवन नंबर आया हो डाइस पर। अब ये बात बड़ी गौर से सुनना कि यहां पर एंड नहीं लिखा, यानी कि कोई भी एक बात पूरी हो जाए मेरा मकसद पूरा हो गया। हेड या इवन नंबर, कोई भी एक बात पूरी हो जाए मेरा मकसद पूरा हो गया। मैं इस बात के इम्कानात मालूम करना चाह रहा हूं कि कॉइन को टॉस करने से हेड आया हो या डाइस को रोल कर इवन नंबर आया हो, इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है। सबसे पहले तो नीचे 12 लिख दो, बिकॉज टोटल आउटकम्स 12 है। अब फेवरेबल आउटकम्स ढूंढते हैं। हेड कॉमा 1। सर हेड कॉमा 1 क्यों? 1 इवन तो नहीं है, और लिखा है ना। उसने बोला था कि इस बात के क्या चांसेस हैं, क्या प्रोबेबिलिटी है कि आप एक कॉइन को टॉस करो और डाइस को रोल करो और कॉइन पर हेड आया हो या डाइस पर इवन नंबर आया हो, कोई भी एक बात पूरी हुई हो। तो अगर ऐसा है कि कोई भी एक बात पूरी हुई हो, अगर ऐसा है कि कोई भी एक बात पूरी हुई हो तो हेड 1 हो सकता है, एक बात पूरी हो गई है। हेड 2 हो सकता है, हेड 3 हो सकता है, हेड 4 हो सकता है, हेड 5 भी हो सकता है, हेड 6 भी हो सकता है। क्या टेल 1 हो सकता है? नहीं, टेल 2 हो सकता है, टेल 4 हो सकता है, टेल 6 हो सकता है। देखो, और का मतलब ये होता है कि कोई भी एक बात पूरी हो गई ना तो हमारा काम हो गया। दोनों भी हो सकती हैं, मतलब कि ऐसा नहीं है कि और में कोई ये बोले कि सर ये हेड 2 क्यों लिया आपने, दोनों चीज़ें हो रही हैं इसमें। तो पूरी आपने बोला था हेड का मतलब है, और का मतलब है कि कोई भी एक चीज़ पूरी हो जाए। मेरे भाई कोई भी एक चीज़ हो जाए या उससे ज़्यादा हो जाए, ज़्यादा प्रिसाइसली बोलूँ तो हेड और इवन की प्रोबेबिलिटी का मतलब ये है कि कोई भी एक बात पूरी हो जाए या दोनों हो जाए तो बड़ा अच्छा है, लेकिन एक हो ही जाए, एटलीस्ट एक बात पूरी हुई हो, या तो हेड आया हो या तो इवन हो। तो अब ऐसी कितने आउटकम्स हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो 9/12 या सिंप्लीफाइड फॉर्म में 3/4 मेरा आंसर होगा कि तकरीबन 75 बार ऐसा 75% बार ऐसा होता है, तकरीबन 75% बार ऐसा होता है कि जब मैं कॉइन को टॉस करूं और डाइस को रोल करूं तो या तो इवन या तो हेड आ जाता है या तो इवन नंबर होता है। ऐसा 75% टाइम्स होता है। ठीक है, चलो एक और इसी ऊपर वाले सिनेरियो से रेलेवेंट एग्जाम्पल करते हैं।
अच्छा, अगर फॉर एग्जांपल सवाल बोल दे इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है कि कॉइन को टॉस करने से हेड आया हो और जो डाइस है उसको रोल कर 3 आया हो। अब देखो एंड लिखा है और नहीं लिखा, इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है कि जब आप एक कॉइन को और डाइस को रोल कर रहे हो तो कॉइन पर हेड आया हो एंड डाइस पर नंबर 3 आया हो। दोनों बातें पूरी करनी है और ये दोनों बातें कितने वक्त पूरी होंगी? सिर्फ और सिर्फ 12 में से एक बार ऐसा होगा कि कॉइन पर हेड आया होगा और डाइस पर 3 आया होगा। 1/12 आंसर होगा। ठीक है, एक और एग्जाम्पल करते हैं। इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है, गौर से सुनना, इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है कि कॉइन पर हेड आए और डाइस पर 5 आए। कॉइन पर हेड आए और डाइस पर 5 आए। अब और लिखा हुआ है, अब जब और लिख दिया तो कोई भी एक बात पूरी होगी, मेरा मकसद पूरा हो जाएगा। और ऐसा कब कब होगा? हेड और 5 लिखा हुआ होगा, हेड और 5। ऐसे कितने सिनेरियोज हैं जिसमें हेड आया है? 1 2 3 4 5 6 और 5। तो ये टेल 5 ले लो। टेल 5 क्यों ले सर? और लिखा है ना, और लिखे होने का मतलब ये है कि कोई भी एक बात पूरी हो जाए। कोई भी एक बात पूरी होने का मतलब ये है कि यहाँ पर अगर हम टेल 5 की बात कहते हैं तो 5 लिखा हुआ है ना, तो एक बात तो पूरी हो गई। तो अब मेरा आंसर होगा 7/12। ठीक है जनाब, चलो अभी हम प्रोबेबिलिटी को मज़ीद पक्का करेंगे। बहुत सारी एग्जांपल्स और भी हमें करनी है और उसको अब हम देखते हैं।